ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वीटी ग्राफ। मैंने कहा था एक चीज याद कर लो कि एक बॉल को ऊपर फेंका, ऊपर जाके नीचे आई, उसके सारे ग्राफ याद कर लो, एक्स टी वी टी ए टी। मैंने ये कहा था आपको, देखो मैं आपको ना एक बार जो ना रिवाइज करवा देता हूँ कॉन्सेप्ट क्या था। मैंने ये कहा था कि मान लिया एक्स टी है, मान लो ये वी टी है, और ये मान लो ए टी है, ठीक है ना, और ये मान लो वी एक्स है, और ये मान लो ए एक्स है, ठीक है, ये ए वी है। ये चार ही याद कर लो यार, बस बहुत है। ए एक्स ए वी नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है ना। देखो सुनो आप, एक्स टी वी टी, और इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं रीजन थोड़ा सा, वी टी ए टी, ठीक है ना, और एक है वी एक्स। ये होता है ना, एक्स टी तो होता है ऐसा, ठीक है जी, वी टी क्या होता है बताइए, ऐसा, और ए टी क्या होता है ये तो माइनस साइन ही रहेगा ही, ठीक है, ऐसे रहेगा, और वी एक्स उल्टा कटोरा होता है, ऐसा होता है वी एक्स, ठीक है ना। अब इसने बोला वी टी तो ये रहा यार, यही आंसर करेक्ट है, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है, देखते ही पता लग रहा है। ये कैसे यार, ये कैसे याद रहते हैं, मतलब ये आए कैसे, मैं एक बार बता दे रहा हूँ कैसे आए। देखो बॉल ऊपर गई, ये सही कैसे है, स्पीड पहले घटी, फिर स्पीड बढ़ी, इसका स्लोप देखो पहले घट रहा है, फिर स्लोप क्या हो रहा है, नेगेटिव में बढ़ रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव थी, नेगेटिव में स्लोप बढ़, नेगेटिव में वेलोसिटी बढ़ रही है, तो स्लोप देखो नेगेटिव है और नेगेटिव में बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये सही है। अच्छा, इसका वी टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ रहा, माइनस जी, चाहे बॉल ऊपर जा रही थी तो नीचे आ रही थी, उसका स्लोप माइनस जी रहा, तो इसका भी स्लोप देखो नेगेटिव कांस्टेंट है, ठीक है। और ए टी ग्राफ में ग्राफ की हाइट कांस्टेंट, देखो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, माइनस जी के बराबर ही है, तो यहाँ पे माइनस जी है ये वाली वैल्यू, और कांस्टेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं वी एक्स ग्राफ की, ये इसका बस ये उल्टा कटोरा है, इसके अंदर आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि एक्सेलरेशन क्या होता है, वी डी वी बाई डी एक्स। जब बॉल ऊपर जाती है तो स्पीड घटती है, स्पीड क्या होती है बताइए, घटेगी, ठीक है जी। इसको क्या लिख सकते हो, सुनो आप, ए इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स तो होता है, तो यहाँ से बताइए आप, ये बताइए आप, तो डी वी बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हो आप, डी वी बाई डी एक्स को ए बाई वी, इसका स्लोप ए बाई वी को डिनोट करता है। तो जब बॉल ऊपर जाती है तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वेलोसिटी बताइए घटेगी, तो ये ओवरऑल स्लोप बढ़ेगा, इंक्रीजिंग स्लोप होगा इसमें। स्लोप कैसा होगा, इंक्रीजिंग, और वेलोसिटी घट रही है, ग्राफ नीचे आएगा, इसका मतलब वेलोसिटी घट रही है और स्लोप इंक्रीजिंग है, तो वेलोसिटी घट रही है इसलिए ग्राफ नीचे आएगा, और ये इंक्रीजिंग है मतलब जैसे स्लोप, तो स्लोप इंक्रीजिंग में तो यही ग्राफ बनता है इसका, कांस्टेंट में ये बनता, डिक्रीजिंग में ऐसा बनता, ठीक है ना। इसके अंदर अब यहाँ से लेके यहाँ तक आप कैसे पता लगेगा, यहाँ से यहाँ तक के लिए, जब बॉल नीचे आई है तो वेलोसिटी बढ़ रही है और नेगेटिव में बढ़ रही है, यानी कि ग्राफ की हाइट नेगेटिव में बढ़ेगी, ठीक है ना, और बाद में फाइनली एक्स इक्वल टू जीरो हो गया, तो एक्स इक्वल टू जीरो है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर देखो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो ओवरऑल स्लोप घटेगा इसका, ठीक है ना। इसका जो स्लोप है वो घटेगा इस केस के अंदर, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल हो रहा है, देख लो आप, वर्टिकल थी पहले लाइन, अब क्या होगी ये हॉरिजॉन्टल होगी लाइन, जा तो इधर से इधर ही रहे हम लोग, तो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रहे हैं, तो स्लोप घट रहा है इसका। आगे बात समझ में आपको, ऐसे आप याद भी रख सकते हो इस चीज़ को।